हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक, कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तब वो अभिलंब की ओर या तो झुकता है या दूसरी तरफ या उससे दूर चला जाता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि माध्यम किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, जब वायुमंडल में सभी जगह वायु होती है, ठीक, उसमें छोटे छोटे कंकड़ और हवा का तापमान कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से रहता है। तो वायुमंडल में वायु की परत कहीं पर ठंडी होती है और कहीं अपेक्षाकृत गर्म होती है। जो हमारी ठंडी वायु है, वायुमंडल में हमारी जो ठंडी वायु है वो एक सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु क्या है, विरल माध्यम का कार्य करती है। सघन माध्यम क्यों? क्योंकि जो ठंडी वायु नीचे बैठती है और वो सघन होती है, ठीक। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब आप सभी को पता है प्रकाश की किरण क्या करती हैं, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी तरह जब वो विरल से सघन में जाएगी तब वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरह से वायुमंडल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है और इस अपवर्तन को, वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बेटा, आप लोगों ने देखा होगा आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, और जो हम तारा देखते हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति से कहीं अलग होता है, दूर होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये वायुमंडल। जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो उसको वायुमंडल की कई परतों से होकर जाना पड़ता है। कहीं पर वायु गर्म है, कहीं पर ठंडी है, ठीक है, कहीं पर हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, जो हमारी ये वायुमंडल की परतों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देती हैं, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर लगातार वायुमंडल में हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन होने लगता है, ठीक है। जिस वजह से जब यहाँ पर खड़ा व्यक्ति उस तारे को देख रहा है तो देखिए किस तरह से हमारी जो प्रकाश है वो इस तरह से आती है। तो इसके कारण हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा कि ये हमें एक्चुअल पोजीशन से यानी वास्तविक स्थिति से ये दूर क्यों दिखते हैं। देखिए, ये हमारा जो स्टार है, तारा है, हमें हमारा एक्चुअल में तारा यहाँ पर है लेकिन हमें तारा यहाँ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन ही है बेटा। जैसे जैसे प्रकाशीय किरण नीचे आती जाएगी तो वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए, जो वायुमंडल से ऊपर जो हमारी वायुमंडल है वहाँ पर वो विरल माध्यम है। जैसे जैसे प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ेगी तो
क्या होगा, उतना ही अपवर्तन बढ़ता जाएगा, जिस कारण इस तरह से हमें, ये देखिए एक्चुअल में हमारा स्टार यहाँ पर है, अपवर्तन के कारण वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण इस तरह से हो जाती है, लेकिन हमारी आँखें उसको इस तरह से उसको सीधा देखती है। तो इस वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है, वास्तविक स्थिति है तारे की, वो हमें अपनी जगह न दिखते हुए उससे थोड़ी सी दूरी पर हमें वो तारा दिखाई देता है। फिर बेटा इसी पर आधारित आपका अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। जो हमारा सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय के समय हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है जल्दी उदय हो गया, यानी सूर्योदय हो गया, जल्दी उग गया है, और सूर्यास्त के समय वो देर से सूरज हमारा अस्त होता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। तो इसका कारण देखिए, वास्तविक सूर्योदय में सूर्य वास्तविक क्षितिज से ठीक ऊपर होता है, परंतु वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। देखिए, ये हमारा जो सूरज है, ये सनराइज मीन्स सूर्योदय। हमारा जो सूरज है वो उसकी रियल पोजीशन यहाँ है, ठीक, और ये हॉरिजन मतलब क्षितिज। जब सूरज उगने यानी कि उगने का टाइम होता है, यानी हमें सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। मतलब जब हमारा सूरज यहाँ होगा तो हमें एक्चुअल में, जब हमारा सूरज यहाँ होगा तो हमें वो क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। तो इसका कारण भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर मीन्स हम खड़े हैं, ठीक, और क्योंकि वायुमंडल से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो कई बार उसको बेंड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की किरण इस वायुमंडल में आएगी तो वैसे वैसे उसका अपवर्तन जो है, अपवर्तनांक जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि अपवर्तन, वायुमंडल अपवर्तन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक, जिस कारण वो इस तरह से प्रकाश की किरण हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको सीधा करें तो फिर वो हमें सूरज यहाँ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब, जब हमारा सूरज यहाँ पर होगा एक्चुअल में, तो लेकिन वो हमें कहाँ दिखाई देगा? क्षितिज से ऊपर दिखाई देगा, ठीक। जब सूर्य क्षितिज के थोड़ा सा नीचे होता है तो सूर्य का प्रकाश कम सघन वायु से अधिक सघन वायु की ओर आ रहा होता है। मतलब देखिए, क्षितिज से थोड़ा नीचे है तो ये कम सघन वायु से अधिक सघन। मैंने अभी बताया ना कि वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पर वायु की सघनता में अंतर आने लगता है, कहीं ज़्यादा गर्म, कहीं ज़्यादा ठंडा, फिर कम ठंडा, इस तरह से परिवर्तन आने लगता है तथा नीचे की ओर से अपवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। क्योंकि इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर स्थित दिखता है, परंतु वास्तव में वह क्षितिज से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक। इसी तरह हमारा ये सनसेट मीन्स सूर्यास्त में भी ऐसे ही होगा। एक्चुअल में सूर्य अस्त हो चुका होता है, ठीक, लेकिन वो हमें ऐसा लगता है कि देर से सूर्यास्त होगा, 2 मिनट बाद में सूर्यास्त होगा। तो इसका कारण भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपका चैप्टर था। तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।